सभापति महोदय, पिछले 2 साल में सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी काम किए गए और कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास रहे वो काफ़ी सराहनीय रहे। इनकी प्रशंसा स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी की। लेकिन सभापति महोदय, इन सब के बावजूद भी मैं काफ़ी दुखी हूं, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से राजस्थान के बेरोजगार जवानों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के मजदूरों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। लेकिन अफसोस कि मेरी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सभापति महोदय, मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा 1965 में, 1971 में, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डलवा के घुटने टिकवाए। उस सेना में मेरे पिता भी थे, जिस बात का मुझे गर्व है। मेरे पिता पिछले 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। जब भी विधानसभा सत्र आता, वो मुझे बताते कि अपने यहां बेरोजगार बहुत लड़के हैं गांव में, इनको रोजगार मिल नहीं रहा है, फैक्ट्रियों में रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकल नहीं रही हैं। तू एमएलए बना है, के बाद बोला इनकी मांग को सदन में उठाना मजबूती के साथ। क्या तो उसको रह जाए बंदरी। मेरे पिता मुझे बताते कि किसान के साथ घोर अन्याय होता आ रहा है। चुनाव के वक्त सभी लोग बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान के साथ कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो किसानों की मांग को मजबूती से सदन में उठाना। सभापति महोदय, ना मैं किसी सरकार से डरा, ना किसी नेताओं से डरा। मैंने मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए और जनता की मांग के अनुरूप मैंने उन तमाम मांगों को सदन में रखा। हो सकता है मैं बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी बनाऊं, लेकिन चूंकि मेरा ये धर्म और मेरा ये कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने बेझिझक उन मांगों को रखा। कैंसर के पेशेंट की अंतिम समय में आवाज भी लगभग चली सी जाती है। बहुत मुश्किल से वो बोल पाता है। मेरे पिता से जब बोला नहीं जा रहा था, तब भी पूछते, अरे कितने लड़कों को नौकरी लगवाई तूने? मैं बोलता, एक को भी नहीं लगाई। बिजली के बिल कम हुए कि सरकार ने नहीं करे। तो मेरे पिता ने एक बात कही मुझे कि देख, कमजोर की कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। तू निर्दलीय विधायक है, अकेला विधायक है, तो सब चाहते हैं, इसलिए तेरी बात का वजन सरकार नहीं मान रही है।
बेटा ये जनता है राजस्थान की या हिंदुस्तान की, ये बजरंगबली की तरह भोली भाली और वफादार है। जिस तरह से बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि सागर को आप पार कर सकते हो, उसी तरह से चाहे तुझे गांव गांव ढाणी जाना पड़े, चाहे सब कुछ अपना बेचना पड़े, लेकिन अपनी आवाज का असर बढ़ा, उसके वजन को बढ़ा और जनता को उसकी ताकत याद दिला, राजस्थान की जनता को। और जिस दिन राजस्थान की जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, फिर कोई भी तेरी आवाज को या जनता की मांग को हल्के में नहीं लेगा। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान में लगभग आज की डेट में 23 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि केवल उन्हीं के स्टेट के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की सरकार को कौन सी दिक्कत है कि वो ये कानून नहीं बना रही है। अरे अगर आप नहीं बनाते हो तो उन 23 स्टेट से भी वो खत्म करवाएं बाउंडेशन। अगर उन्होंने बाउंड कर रखा है तो फिर अकेले राजस्थान के बेरोजगार युवा का गुनाह क्या है। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि सिंपल सी बात भी किसी के क्यों नहीं समझ में आती। सभापति महोदय, किसान, मैं तो कहता हूं वो मांग करता है ना तो भी मुझे अजीब लगता है। मालिक किसी से मांगता नहीं है, मालिक देता है। और वो किसान हिंदुस्तान का, इस देश का मालिक है। लेकिन अफसोस की बात, वो अपनी मांग भी करता है तो लोग बटे हुए नजर आते हैं अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से। और कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कर सकता किसान सहन करे अन्याय तो कितना सहन करे, कब तक सहन करे। सभापति महोदय, 1973 में गेहूं का भाव था 200 रुपया क्विंटल और बाजार में सोना मिलता था 500 रुपया तोला। आज गेहूं की कीमत बढ़कर मात्र हुई है 1700 से 1800 रुपए और सोना मिल रहा है 50,000 रुपया तोला। सभापति महोदय, 1973 में आईएएस की सैलरी होती थी लगभग 600 रुपया और आज की डेट में 100 गुना बढ़ गई है। 100 गुना सोना बढ़ गया, 100 गुना आईएएस की सैलरी बढ़ गई। लेकिन उस किसान की कीमत बढ़ी है मात्र 3.5 गुना। सभापति महोदय, मजदूर को 1973 में मजदूरी में मिलते थे 4 किलो गेहूं। आज नरेगा में मजदूरी करने जाता है, उसको जितना पैसा मिलता है उसके आते हैं गेहूं 6 किलो। यानी कि 73 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मजदूर की मजदूरी बढ़ी 1.5 गुनी। किसान की उपज की कीमत बढ़ी मात्र 3.5 गुनी और दूसरे लोगों के 100 गुना। कितना सहन करे, कितना खून का घूंट पिए हिंदुस्तान का किसान। लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सभापति महोदय, पिछले 5 साल में अडानी की संपत्ति बढ़ गई 11 गुना। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल करता है तो हमारे साथी उसको अपनी अपनी पार्टी के नजरिए से देखते हैं।
अंग्रेजों ने भी इसी तरह देश के लोगों में फूट डाल के और यहां पे राज किया। अब इन नेताओं ने जनता को बांट के पार्टियों में फूट डाल के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं देखता हूं सभापति महोदय, एमएलए की हालत, एमएलए का काम इतना सा रह गया कि वो 4 ट्रांसफर के लिए मंत्रियों के गिड़गिड़ाता रहता है। और मंत्री उस ट्रांसफर के नाम पे, कई ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो विधवा विलाप करते रहते हैं। क्या यही काम है एमएलए का? क्या यही काम है मंत्री का? मुझे देख देख के हैरानी होती है। मैं सोचता था विधानसभा में नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। हम उस विधानसभा कहां बनने जा रहे हैं? सब लोग मिलकर के सबसे निवेदन करेंगे कि भाई इन किसान, मजदूर, गरीब लोगों ने हमें भेजा है। पहले किसी ने किया ना किया, अपन यहां से शुरुआत करते हैं। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। काफी निराश हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं और घुटने नहीं टेके। और आज इस शपथ में, इस सदन में मैं शपथ लेता हूं कि चाहे मेरा घर बार बिक जाए, मैं जानता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, लेकिन गांव गांव ढाणी जाके मैं किसानों के हस्ताक्षर करा के लाके मुख्यमंत्री जी को देऊंगा कि अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, यह राजस्थान की 36 बिरादरी की मांग है। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र में कहते सर गिनाने पड़ते हैं, वो मैं सर भी गिना करके बताऊंगा कि मैं अकेला नहीं हूं, या मेरी अकेले की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है और जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं आज भी सदन में मांग करता हूं कि छोटे किसानों को मुफ्त में बिजली दे, एमएसपी पे उसकी फसल को खरीदे। एमएसपी को भी ऐसे दिखाती है सरकारें जैसे पता नहीं उसको क्या दे रहे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी उसको नहीं देना चाहते। मैक्सिमम नहीं मांग रहे, हम मिनिमम मांग रहे। जब किसान बेचने आता है तो उन्हें पूरे दांव में बिक जाता है, क्योंकि एमएसपी पे जब फसल आती है खरीदी ही नहीं जाती। वो ज्यादा दिन रख नहीं सकता घर में, मजबूर है बेचारा, वो उन्हें पुणे दाम में बेच देता है। फिर एमएसपी पे खरीदने का ढोंग होता है। मामूली सी फसल खरीदी जाती है, बाजरे की फसल जो मेरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होती है 41.3%, लेकिन उसको एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है। 2125 रुपया एमएसपी प्राइस और बाजरा बिकता है 1200-1300 रुपए में। कितना सहन करे किसान। बिजली के बिल सभापति महोदय आते हैं ना तो कपकपी छूट जाती है किसान की। किसान अपनी इज्जत को बचाना चाहता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता कि कैसे मेरी इज्जत को बख्श दो। वो जिंदा लाश है किसान, आपको चलता फिरता दिखता है, लेकिन कब का मर चुका है वो। प्रतिदिन मरता है अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए। लेकिन पता नहीं लोग कैसे निष्ठुर हो गए, कैसे पत्थर दिल हो गए, कैसे संवेदनहीन हो गए कि किसी को भी उसका दर्द समझ में नहीं आता। भाड़े के लोग लेके मोटी मोटी तौंद के नेता
सोशल मीडिया पे बब्बर शेर लिखवा देते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको बनाया, जब बारी आती है उसके साथ उसके पक्ष में लड़ाई लड़ने की, तो सारे के सारे भीगी बिल्ली बन जाते। कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरह से सहन करता रहेगा तो ये अन्याय यूं ही होता रहेगा। और सभापति महोदय, इतिहास गवाह है, जितनी भी क्रांतियां हुई वो इसी प्रकार से अन्याय सहते सहते, जब अति होगी, बर्दाश्त से बाहर स्थिति आ गई, तो उस क्रांति का जन्म हुआ। मेरे करने से नहीं, ये राजस्थान की जनता करके बताएगी, हिंदुस्तान की जनता करके बताएगी। और याद रखना, आज आपको लग सकता है कि एक निर्दलीय एमएलए है, लेकिन मैं जिंदा रहा तो मैं बताऊंगा आपको, जिंदा रहा बलजीत यादव तो बताएगा आपको। कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मेरे सीने में बहुत आ गए, मेरे मन मस्तिष्क में भी जुनून है। और इतिहास गवाह है, कितने भी बड़ी से बड़ी शक्ति ने जुनून से लड़ने की सोची तो जीत जुनून की हुई है। और हम जनता के जुनून को जगाएंगे, एक एक चीज जनता को बताएंगे। हमें कोई एमएलए का मोह नहीं। मैं तो आज भी कहता हूं सरकार से, आप किसान के साथ न्याय कर दो, जवान के साथ कर दो, मैं तो अपनी एमएलएशिप से रिजाइन कर दूंगा, आप बना लेना अपना एमएलए, और जिता के और भेजेंगे, उसको जिता के भेजेंगे। इस सदन में कह रहा हूं, जिस दिन कर दो कह दो, उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। कोई यहां बैठ करके और इन सोफों पे, मैं कोई खुश होने के लिए नहीं आया, इनमें कोई आनंद ज्यादा मिल रहा है। फौजी का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो ये सोच के आए थे इस विधानसभा में कि जो कोई एमएलए विधानसभा में बोलता है उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और शायद दूसरे एमएलए सो जाते होंगे, बोलते नहीं होंगे, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा। हम चलेंगे, वहां बोलेंगे, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। सभापति महोदय, इतिहास में अनेक उदाहरण हैं ऐसे, जब किसी छोटे से व्यक्ति ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हो सकता है वो खुद सफल ना हो पाया हो, मंगल पांडे की तरह, लेकिन उसने क्रांति का बीज जरूर डाला। हम हो सकता है कुछ ना बन पाए, कुछ ना कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि आईना जनता को जरूर दिखाएंगे, जनता को हकीकत से रूबरू करवाएंगे। और जिस प्रकार से बजरंगबली जी को जब शक्ति दौरा पड़ गया, एहसास हुआ, तो उन्होंने उस लंका को भी जलाया
उस अहंकारी रावण के अहंकार का विनाश किया, उसी प्रकार से राजस्थान की जनता भी नेताओं के अहंकार को चूर चूर करेगी। सभापति महोदय, समाप्त करें। नदियों में बाढ़ का पानी बरसात के दिनों में बह जाता है। मैंने पहले भी इस मांग को रखा था कि एक बार इस किसान की सुध ले लो। वो जो पानी व्यर्थ बह रहा है नदियों का, उसको किसान के खेत तक पहुंचा दो, किसान को बिजली मुफ्त दे दो, उसकी फसल को एमएसपी पे खरीद लो, सारे काम रोक दो, एक बार ये काम कर लो, पूरा देश तरक्की के पथ पे विद्युत गति से दौड़ने लगेगा। लेकिन इतना पैसा आता है जनता से, पता नहीं कहां चला जाता है। कोई उस पैसे का बचाव नहीं होता। सरकारी अधिकारी लूट लूट के उसको खा रहे हैं। सभापति महोदय, 10 के लगभग अधिकारी हैं आईएएस आईपीएस। कोई भी सरकार आए उसी पे वो कब्जा कर लेते हैं अपना। बहम है नेताओं को, राज वो करते हैं, माल वो खाते हैं, और जो जनता भेजती है हमारे को कि इनसे बचाओ। माननीय सदस्य समाप्त करें। सभा समाप्त कर रहा हूं। हाँ, समाप्त करें। इनसे बचाओ में जिनको भेजते हैं कि हमारे लिए लड़ो, इनसे बचाओ, वो स्वयं उनके चंगुल में फंस जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कितने ही आईएएस आईपीएस में बता सकता हूं जिनकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। समाप्त करें। सरकार उस संपत्ति को कुर्क करे। सहयोग करें। आपने मेरी बात, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पुनः यही कहूंगा सरकार से कि जवान किसान मजदूरों की मांगों को गंभीरता से ले, ये मेरा बार बार उनसे निवेदन है। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने महामहिम के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सरकार ने